हेलो चैंपियंस। तो कैसे हैं? बढ़िया। तो चलिए आज क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर मापन एवं साइंस। मापन पढ़ने से पहले क्या पढ़ेंगे, साइंस को थोड़ा जान लेते हैं, थोड़ा साइंस का परिचय जान लेते हैं। ठीक है, इस वीडियो में एक तरह के साइंस के बारे में ही होगा, अगले वीडियो से मापन चैप्टर का सब बात होगा। ठीक है, तो चलिए साइंस का परिचय देखते हैं। ठीक है, तो साइंस देखिए, विज्ञान को इंग्लिश में हम कहते हैं साइंस। क्या कहते हैं? साइंस। आपको हम बता देते हैं, अभी के दौर पर, अभी आधुनिक दौर पर मतलब हर एक चीज साइंस पर आधारित है। भले ही वो लोटा हो, थरिया हो, साइकिल हो, टीवी हो, आपके हाथ में जो मोबाइल है वो भी साइंस के द्वारा ही बनाया हुआ है। आपके हाथ में अगर लैपटॉप है तो वो साइंस है, साइंस की वजह से बना है। ठीक है, आप किसी से फोन पर बात कर रहे हैं वो भी विज्ञान के बनाया हुआ है। आप टावर देखते हैं वो भी साइंस के बदौलत है। रोड बना है वो भी साइंस के बदौलत है। दुनिया में अधिकांश कहिए 99% चीज साइंस पर बना है। ठीक है, साइंस के आधारित है। ठीक है, टावर है, टीवी है, ठीक है, कुछ भी सैटेलाइट से लेकर, नासा से लेकर, इसरो से लेकर, पूरी दुनिया रिसर्च सेंटर से लेकर सूर्य अंतरिक्ष तक साइंस है, पूरी साइंस है, विज्ञान है। ठीक है, आपको हम बता देते हैं सैटेलाइट या मतलब कौन जगह साइंस नहीं है बताइए। आप वीडियो देख रहे हैं ये भी साइंस के बदौलत है। आप कुछ भी कर रहे हैं साइंस के बदौलत है। ठीक है, आपको हम चित्र दिखाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, पूरा बढ़िया से आपको फील होगा। ठीक है, वीडियो देखते चलिए और बढ़िया से आपको समझ में आएगा। चलिए अब चित्र आपको दिखाते हैं। देखिए, अब आपको पता चलेगा पावर ऑफ साइंस किसे कहते हैं। अब आपको साइंस का ताकत पता चलेगा। देखिएगा, देखिए यहाँ पर कंप्यूटर है भैया, ये साइंस ने ही बनाया है, विज्ञान के बदौलत ही ये बना है। देखिए यहाँ पर ये क्या है, मॉनिटर है। मॉनिटर पर क्या लिखा है? बीजीएस एजुकेशन लिखा है। देख लीजिए, बीजीएस एजुकेशन। सीपीयू, यूपीएस, स्पीकर, कीबोर्ड, माउस, पूरा सिस्टम किसके बदौलत? साइंस के बदौलत। मजा लीजिए, मजा। ठीक है, ये चंद्रयान 3 हमारे जो लॉन्च हुआ चांद पर, चंद्रयान 2 तो सक्सेसफुल नहीं हुआ, चंद्रयान 3 लॉन्च हो गया सक्सेसफुली। तो ये किसके बदौलत? इसरो के बदौलत। ठीक है, बट उससे ज्यादा साइंस के बदौलत। ठीक है, इसरो के बदौलत, ठीक है, उससे कई ज्यादा साइंस के बदौलत। ठीक है, साइंस। ठीक है, हम ये मटर का अध्ययन करेंगे। मटर के अंदर क्या क्या कैसे होता है, इसमें जन्म कैसे होता है, या अमीबा में फेफड़ा कैसे काम करता है, ये डीएनए मतलब सीआईडी में डीएनए की बदौलत क्या करता है, खूनियों को पकड़ा जाता है, तो उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो भैया साइंस है। ठीक है, हर एक चीज साइंस है। ठीक है, डीएनए को भी हम खोजेंगे तो साइंस। अब देखिए यहाँ पर देखिए परमाणु। देखिए आपको हम इसलिए हम छोड़ दिए थे, जब चित्र बना रहे थे कुछ छोड़ दिए थे। देखिए अकेला है, इसको हम कहेंगे परमाणु। ठीक है, कोई भी एक पदार्थ का उस छोटा से छोटा कण परमाणु कहलाता है। उससे भी छोटा होता है लेकिन उसको साइंटिस्ट लोग अभी परमाणु कहते हैं, सबसे छोटा कण को। ठीक है, परम अणु मतलब सबसे छोटा कण। ठीक है, ये भी अण है। और देखिए अणु किसे कहते हैं? जब एक परमाणु रहता है तो परमाणु कहेंगे, जब कई परमाणु मिल जाता है तो अणु कहते हैं। देखिए जैसे ये ऑक्सीजन का परमाणु है, ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। तो जब इसको ऐसे मिल जाएगा और ये भी ऐसे मिल जाएगा, ठीक है, अष्टक, और ये ऐसे करके बॉन्डिंग बना लेगा। क्या बॉन्डिंग बना के भैया ये पानी बना लिया है, और इसी पानी को हम अणु कहेंगे। क्या कहेंगे? अणु। देख रहे हैं, ये सब जो पढ़ा होगा नहीं, ये सब मतलब पानी कैसे बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर, ऑक्सीजन के एक परमाणु और हाइड्रोजन के 2 परमाणु। देख रहे हैं, यहाँ एक परमाणु था, यहाँ एक परमाणु था, एक बीच में था, तो उसके वजह से हमको पानी मिल गया, जिसका फॉर्मूला होता है H2O, जल। ठीक है, अब देखिए टेबलेट, दवाई और जो बनता है किसके बदौलत? साइंस के बदौलत। ठीक है, रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन, ठोस, गैस, द्रव, ये सब भी किसके बदौलत? साइंस के बदौलत। और कुछ दिखाते हैं आपको जो आपको पढ़ना होगा। साइंस है ना भैया, पूरी फील करने की जरूरत है। आप लोग अभी के मतलब साइंटिस्ट लोग कैसे बनता है,
इसी के वजह से, क्योंकि जिज्ञासु चीज शुरू से ही होना चाहिए, मतलब सीखने की चीज शुरू से ही होना चाहिए, तभी बच्चा साइंटिस्ट आगे जाके बनता है। ठीक है, प्रैक्टिकल ढंग से पढ़ाई होता है तभी वो जाके आगे फ्यूचर बढ़िया होता है। ऐसे कभी भी नहीं होता है लेथार्निस जगती, मतलब लंबा समय के बाद पता चलता है कि इतना समय वेस्ट हम कर दिए। नहीं भैया, शुरू से हम बोलते हैं पूरा चीज सीखते चलिए, पूरा चीज सीखते चलिए। साइंस है, कोई चीज साइंस प्रैक्टिकल करके दिख रहा है, देख रहे हैं, जो हमको संभव नहीं है चित्र बना रहे हैं। ठीक है, क्यों? आपको पूरा फील हो सही में ये चीज है, सही में पढ़ाई हो रहा है। ठीक है, तो चलिए और कुछ दिखाते हैं। जो है इसका अध्ययन आगे चलिएगा तो एक मेंडली वैज्ञानिक है, वो अध्ययन किए थे इसके डीएनए को। सोचते थे कि इतना इतना, अब आप ही बताइए, इसको हम चुराते हैं, अभी इतना उदाना है, तो आप सोचिएगा कि बड़ा कैसे होते, सोचिएगा। इसी माइंड को साइंटिस्ट कहते हैं। इसको बड़ा कैसे होता है? जब इसका डीएनए गुण जो है इतने छोटा करता है, किसी और का जो डीएनए होगा बहुत बड़ा करता है, तो उसका डीएनए अम जोड़ देंगे इतना हो जाएगा। बस यही सब पढ़ाई में मजा आता है। ठीक है, यही सब। ठीक है, मतलब रिसर्च करवाता है, देख रहे हैं किसके केमिकल रिएक्शन के वजह से ठोस गैस द्रव बनता है, आपको और दिखाते हैं। ठीक, ये बेटिक भी किसके बदौलत बना है? साइंस के बदौलत, विज्ञान। ठीक है, और ये मल्टीमीटर सब पहचानिए, और उसके बाद आप खोजिएगा। उसके बाद देखिए क्यों साइंटिस्ट लोग कि बाद में जाके भैया इतना साइंस, डायरेक्ट इस सबको साइंस कहेंगे तो सबको पढ़ते पढ़ते पगला जाएंगे। आपको नहीं लग रहा है कि इसको भी साइंस में रखा गया है, फेफड़ों को साइंस में रखा गया, मतलब सब है साइंस है, लेकिन कैटेगरी बना दिया गया है। बाद में आपको पढ़ाएंगे, अभी जानेंगे। ये भी देखिए बल्ब है ये, और इसके अंदर के देखिए खोल दिए, और ये मिरर। ठीक है, सब कुछ प्रैक्टिकल करने की कोशिश करते हैं जो। और ये चुंबक, क्षण चुंबक असली नहीं है भैया, तक ठाक बनाए हैं। ठीक है, देखिए जो चीज नहीं होता है कोशिश करते हैं हमसे हो, लेकिन नहीं होता तब पर भी हम पूरे पावर लगाते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए ये सब हो गया। ठीक है, देखिए आपको बता देते हैं साइंस शब्द की उत्पत्ति साइंटिया लैटिन भाषा के, लैटिन भाषा याद रखिएगा, कौन भाषा? लैटिन भाषा। कौन सा भाषा ये है? लैटिन भाषा है ये, लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से, साइंटिया शब्द से, साइंटिया शब्द से, किस शब्द से? ठीक है, जिसका अर्थ होता है जानकारी प्राप्त करना, जानकारी प्राप्त करना। इंग्लिश में कहेंगे टू नाउ। ठीक है, जानकारी प्राप्त करना। साइंस शब्द की उत्पत्ति इतना जान लीजिए, बेसिक चीज है, बहुत मस्त चीज है। इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि आपका अभी ब्रेन ना थोड़ा मस्त है। ठीक है, इतना अच्छा है कि वही लंबा समय जब बाद चलिएगा तो ये सब दीजिएगा तो कहेगा ये छोटकी चीज हम पहले क्या पढ़ लिए। ठीक है, तो साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानकारी। जैसे कि नहीं कहते हैं कि कोई मतलब गाय के नाम रखता है, बुधवार के जन्म लेता है तो बुधवार मतलब बुधनी। ठीक है, मंगलवार के जन्म लेता है तो मगनी, मतलब हमको बोलने में उतना नहीं हो रहा तो सॉरी। रविवार को जन्म लेता है तो रविया। ठीक है, तो उसी प्रकार को रिलेट कर देता, क्या कहता है? रिलेट कर देता। उसी प्रकार यहां साइंटिया का अर्थ होता था जानकारी प्राप्त करना। तो देखा साइंस में भी तो हमको जानकारी प्राप्त हो रहा, तो इसीलिए हम साइंस मतलब बना दिया साइंस। इसी शब्द की उत्पत्ति से क्या बना? साइंस बना। ठीक है, विज्ञान बना। ठीक है, जानकारी ये टू नाउ। ठीक है, आगे की बात देखते हैं, साइंस की परिभाषा कैसे देंगे। चलिए विज्ञान की परिभाषा जान लीजिए एग्जाम के लिखने के लिए। देखिए ये सब विज्ञान में है ही। विज्ञान के मनुष्य के अवलोकन, आपके बुक में भी है, मनुष्य के अवलोकन में देखना मतलब जानकारी। जैसे कि ये वस्तु है, हमको इसको प्रयोग करना है, पहले इसके बारे में जानेंगे। भैया तुम कौन हो, इसको पूछना है, देखना है, जांचना है, इसके बारे में पढ़ना है, अध्ययन करना है। ठीक है, तभी जाके कुछ करना है। कोई भी पदार्थ हो, वो मटर हो, पौधा हो, या सोडियम हो, मैग्नीशियम हो, कोई भी, या परमाणु बम ले दीजिए, ऐसे नहीं कुछ कर दीजिएगा।
पहले उसको अध्ययन कीजिएगा, क्या कीजिएगा, अवलोकन कीजिएगा, अवलोकन, क्या कीजिएगा, अवलोकन कीजिएगा। उसके बाद प्रयोग कीजिएगा, क्या कीजिएगा, प्रयोग से प्राप्त, ठीक है। प्रयोग कैसे कीजिएगा, क्रमबद्ध, क्रमबद्ध ज्ञान को ही, मतलब प्रयोग जो करिएगा, जो स्टेप बाय स्टेप करिएगा, स्टेप जैसे कि आपको करके दिखाते हैं, देखिए क्रमबद्ध ज्ञान को ही, देखिए वास्तविक हो, क्या हो, वास्तविक हो, वो रियल में हो, वो उससे कुछ फायदा हो। जैसे कि ये सोडियम प्लस क्लोरीन को हम अभिक्रिया करा देंगे तो क्या बनेगा, नमक बनेगा। अगर ऐसा किताब में है, अगर बोल रहा है कि इसको बॉन्डिंग करवाने से, मतलब अभिक्रिया कराने से नमक बन जाएगा, अगर आपको पूरा विश्वास है, पूरा एकदम सावधानी पूर्वक समझ लिए, तो अगर ये करिएगा तो उससे कुछ लाभ होता है, तभी ये क्या कहलाएगा, वास्तविक कहलाएगा, क्या, वास्तविक, ठीक है। और इसी ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। भले वो कोई विषय हो, बायोलॉजी में हो या केमिस्ट्री में हो, कोई भी विषय में, सभी को साइंस। मनुष्य के अवलोकन एवं प्रयोग से प्राप्त वास्तविक एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। वास्तविक एवं क्रमबद्ध, देखिए मान लीजिए यहां पर मैं इधर से कर देते हैं, देखिए देखिए किसके वजह से, साइंस के वजह से, ठीक है। ये प्रयोग किए, सावधानी पूर्वक किए, सावधानी पूर्वक, वास्तविक था ये, आगे बताएंगे, ठीक है। तो ये वास्तविक होना चाहिए और क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए, और इसी ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। और बताते हैं कि जैसे कि इसमें भी देखे तो विज्ञान एक तरह बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत विशाल क्षेत्र है। इसको पढ़ने के लिए साइंटिस्ट को, मतलब कहेगा कि भैया हम किस क्षेत्र का साइंटिस्ट बने, पौधा के क्षेत्र को बने कि हम रासायनिक क्षेत्र को बने कि फिजिक्स क्षेत्र को बने, वो भी अब व्याकुल होने लगा। तब डिसाइड हुआ कि इसको बांटा जाए, इसको मतलब शाखा बांटा जाए। तब इसको क्या किया, इसको ये साइंस को दो भागों में प्रमुख, आगे चलिएगा तो और बटा जाता है, ठीक है। और आगे चलिएगा तो और बढ़िया से टॉपिक बाय टॉपिक होते चलता है, ठीक है। तो ये पूरा साइंस को दो भागों में बांट दिया। कितने भागों में, दो भागों में। चलिए बांटते हैं। चलिए विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन, देखिए फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है। फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस, फिर बताते हैं आपको फिजिकल साइंस किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजिकल साइंस किसे कहते हैं। देखिए इसका परिभाषा है कि, देखिए इसमें कुछ त्रुटि है, ठीक है। आपको बताएंगे तो आप सही में सोचने पर मजबूर, सोचिएगा तभी आप उस साइंटिस्ट वाला दिमाग होगा, ठीक है। देखिए ये जो है, इसका परिभाषा है कि वैसा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सिर्फ निर्जीव, मतलब जिसका जीव ना हो, ठीक है, सिर्फ निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है, फिजिकल साइंस कहलाता है। मतलब फिजिकल साइंस में बहुत सारा आता है, केमिस्ट्री भी आता है, फिजिक्स भी आता है, रसायन शास्त्र भी आता है, भूगोल शास्त्र भी आता है, और खगोल शास्त्र भी आता है, ज्योतिष शास्त्र भी आता है। तो ये सब में आपको बताते हैं, लोग भी आता है, मनुष्य भी आता है। हम इस वस्तु को उठाए हैं किसके वजह से, बल के वजह से। तो बल किस में आता है, इसमें आता है। तो हमको क्यों नहीं बोला है निर्जीव, खाली आप अपना बुक में ध्यान से देखिएगा, फिजिकल साइंस का परिभाषा बोलेगा वैसा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर सिर्फ निर्जीव वस्तु, निर्जीव ही। हम अगर लाइब्रेरी में क्लोरीन के मतलब वैसा गैस में हाथ दे देंगे ना, तो हाथ को गला देगा अभिक्रिया करके। भैया क्यों जला दिया, तो अगर गला दिया तो क्यों नहीं आप लिखे यहां पर, क्यों नहीं बताए कि भाई सजीव ही इस पर, अब छोड़िए ना वो। तो हम रनिंग करते हैं तो गति होता है, तो किस में आता है, किस में आता है, फिजिकल साइंस में। तो क्यों नहीं, हम सजीव है कि निर्जीव, सजीव है, सजीव, तो क्यों बोलता है कि सिर्फ निर्जीव। इसका रीजन है क्या बताएं, बुक है पुराना 15-16 साल लगभग लिखा हुआ, जो भी है पुराना है बुक, उस वक्त उतना डेवलप नहीं हुआ होगा साइंस, ठीक है। अगर डेवलप नहीं हुआ होगा तो चलिए आइए ना, आप तो हो गया अपडेट करना चाहिए, छोड़िए उनको, छोड़िए आप ही लोग अपडेट कर दीजिए बुक, एक नया बुक है आप लोग बना दिया अब,
ठीक है, इस तरह से मतलब देखिए ध्यान से, यहाँ पर उदाहरण है, परिभाषा देख लिए, इसका उदाहरण है भौत की जिसे फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, आप फिजिक्स जानबे करते हैं, रसायन, केमिस्ट्री। ठीक है, मतलब इसमें परमाणु और विषय बात होगा। रसायन शास्त्र, भूगोल, दुनिया गोल क्यों होता है। ठीक है, भूगर्भ शास्त्र मतलब धरती के अंदर घुस के उसको अंदर अंदर ज्वालामुखी को पढ़ना, मट्टी को, तेल को, इस सब को पढ़ना भूगर्भ शास्त्र में। खगोल शास्त्र में सूर्य चक्कर लगाता है किसको, पृथ्वी चक्कर लगाता है सूर्य को। ग्रहण कैसे लगता है, सूर्य ग्रहण क्यों लगता है, कैसे ग्रहण, सूर्य खगोल शास्त्र मतलब नहीं कहते हैं सूर्य के जैसे सूर्य के चारों तरफ ग्रह घूमता है जिसके वजह से छाया ढक जाता है चंद्रमा, तो चंद्र ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है। तो किसमें खगोल शास्त्र में। अब बताते हैं ज्योतिष शास्त्र क्यों दिया भैया, क्यों दिया। ज्योतिष शास्त्र का मतलब जानते हैं, भविष्यवाणी करना। पहले के लोगों में खगोल शास्त्र को देखकर, सूर्य को देखकर भविष्यवाणी करते थे कि सूर्य डूब रहा है तो शुभ दिन नहीं है, ये भविष्यवाणी। ठीक है, ज्योतिष शास्त्र ये मान लीजिए ये इसलिए दिए हैं क्योंकि आप लोगों को इतिहास भी जानना जरूरी है, नहीं तो इसका कोई जरूरी नहीं है, इसका ये ज्योतिष शास्त्र नहीं है जरूरी। ठीक है, सिर्फ इतना ही चीज जरूरी है। ज्योतिष शास्त्र का मतलब जैसे कि पहले के ऋषियों मुनियों ने खगोल मतलब सूर्य के गति देख के अपने नाम रख लेते थे, हाथ के रेखा देख करके कुछ कर लेते थे। लेकिन अभी दुनिया नहीं है, अभी डायरेक्ट खगोल शास्त्र में साबित कर दिया है भैया, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन ये पढ़ना आपको जानना जरूरी है कि पहले यही से ऐसे ही ऋषियों मुनियों ने, अभी जैसे कुंभ मेला होता है भैया, बृहस्पति सूर्य का 12 साल में एक चक्कर लगाता है। ठीक है, 12 साल में एक चक्कर, और कुंभ मेला होता है 12 साल में एक बार। ऋषियों मुनियों ने हमारे मतलब इस सब पर ज्योतिष शास्त्र ज्यादा ध्यान दिया करते थे पहले। ठीक है, तो उसे पहले ज्योतिष शास्त्र कहा जाता था। ठीक है, लेकिन अभी के दौर पर वही खगोल शास्त्र हो गया। क्या अभी कहूं ज्योतिष शास्त्र पढ़ाता है, कहूं जादू सिखाता, कहूं भविष्यवाणी कराता सिखाता, नहीं। ये इसलिए दिया है बुक में क्यों आपको इतिहास के बारे में भी कुछ नॉलेज रहे। ठीक है, अभी भी कुछ मतलब चलता है जादू टोना जो भी कुछ, लेकिन हम तो नहीं मानते हैं जो भी। देखिए खगोल शास्त्र आप देख लिए, खगोल शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र। अब देखते हैं इसका बायोलॉजिकल साइंस में हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। देखिए विज्ञान की वैसा शाखा जिसके अंतर्गत सजीव वस्तुओं का, सजीव का अध्ययन किया जाता है। क्या देखता है, सजीव का, पेड़ पौधा, हम लोग, कंकाल उंकाल। देखिए इसमें देखिए एक कोशिकीय, फेफड़ा, डीएनए, इस सब का अध्ययन किसमें किया जाएगा, बायोलॉजिकल साइंस में। बायोलॉजिकल सजीव। ठीक है, मतलब जिसमें जीव हो उसे सजीव, जिसमें जीव ना हो उसे निर्जीव। तो सजीव का अध्ययन किया जाता है, उसे बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। इसमें 3 पार्ट होते हैं। तो वनस्पति शास्त्र मतलब वनों का, पेड़ पौधा, ये छोटे से बड़े पौधा, अंडे के पौधा या कहिए बौर गाछ का पौधा या अमरूद, सभी पौधा का ये वनस्पति में अध्ययन किया जाता है। प्राणी शास्त्र मतलब छोटा से बिल्ली से लेकर, चूहा से लेकर, पक्षी, बड़ा शेर, ऊंट, हिरन, ये सब जो जानवर का अध्ययन किया जाता है बढ़िया से उसको क्या कहते हैं, प्राणी शास्त्र। मानव शास्त्र किसे कहते हैं, जो हमारे शरीर में मथाक कैसे आकार है, मथाक किस चीज का बना है। ठीक है, हृदय में क्या होता है, फेफड़ा में क्या होता है, फेफड़ा के ऑक्सीजन कैसे जाता है, ये जब शरीर के अंदर जब पढ़ाई होता है तो मनुष्य में उसे क्या कहते हैं, मानव शास्त्र। क्या कहते हैं, तो वनस्पति शास्त्र होता है पेड़ पौधे में, प्राणी शास्त्र होता है जानवरों में, और मानव शास्त्र होता है इंसानों में। यहां तक क्लियर है। ये दोनों में आप डिफरेंस समझ गए, ये दोनों में होता है, सजीव में भी और निर्जीव में भी। ठीक है, लेकिन अभी किताब में दिया है सिर्फ निर्जीव, लेकिन आपको मानना नहीं है, एग्जाम में लिख देना है निर्जीव है। ठीक है, लेकिन मानना ना है, एकदम नहीं मानना है। ठीक है, बायोलॉजिकल साइंस में सजीव। ठीक है, सजीव।
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें अब उठा लेते हैं कि फिजिक्स, हमको क्या पढ़ना है, फिजिक्स। अब देखिए फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति जो हुआ है वो फ्यूसिस से हुआ है। हिंदी इंग्लिश में ऐसे लिखा है और हिंदी में ऐसे, ठीक है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। क्या होता है, प्रकृति, ठीक है। ऐसे फिजिकल साइंस का एक भाग है भौतिकी, मतलब फिजिक्स, जिसका अर्थ होता है प्राकृतिक साइंस, नेचुरल साइंस। हिंदी में लिखिएगा तो प्राकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, ठीक है, प्राकृतिक विज्ञान। और भौतिकी शब्द की उत्पत्ति कहां से हुआ है, तो भौतिकी शब्द की उत्पत्ति देखिए संस्कृत शब्द, किस संस्कृत के शब्द संस्कृत से हुआ है। किससे, संस्कृत से, जिसका अर्थ होता है क्या भौतिक संसार, जिसका अर्थ होता है भौतिकी का अर्थ होता है भौतिक संसार। किस, ठीक है, जिसको ये भौतिक किससे आया है, संस्कृत शब्द से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं कि फिजिक्स की परिभाषा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर साइंस। समझ रहा है, फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर साइंस मतलब रिलेट कर देंगे सभी विषय से हमारे फिजिक्स, पावर ऑफ फिजिक्स तब जानेंगे। मतलब केमिस्ट्री में जाके क्या सहायता करता है फिजिक्स, ये बायोलॉजी में जाकर हमारे फिजिक्स क्या सहायता करता है, समाज में जाकर हमारी फिजिक्स क्या सहायता करता है, तो ये देखेंगे। चलिए देखते हैं, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स की परिभाषा देख लेते हैं पहले, उसके बाद तो देखिए भौतिकी का परिभाषा, फिजिक्स का परिभाषा किस प्रकार दीजिएगा, बढ़िया उस दीजिए। देखिए यहां पर प्रकृति लिखाएगा, ठीक है, ऊपर देखिए प्राकृतिक में या प्राकृतिक में घटने वाली घटना का अध्ययन विज्ञान के जिस शाखा में किया जाता है उसे भौतिकी कहते हैं। सिंपल, प्राकृतिक में घटने वाली जिस घटना का विज्ञान के जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है उसे तो फिजिक्स कहते हैं। भैया ये नीचे क्यों गया, गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन साहब बोले लेकिन पहले से था, ठीक है, सिर्फ खोज किए, ठीक है। ये न्यूटन के थर्ड लॉ, एक्शन और रिएक्शन, ये पहले से था, मतलब प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया पहले से भी था, न्यूटन साहब के पहले से भी, खाली आए और ध्यान से बता दिया ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। तो प्रकृति में घटने वाली सभी घटना, ठीक है, क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। प्रकृति, सूर्य अस्त क्यों होता है, सूर्य अस्त होने में 2 मिनट लेट होता है, लालिमा क्यों दिखाई देता है प्रकृति में, अरे रनिंग करते हैं वो क्यों होता है, रनिंग करते हैं स्पीड क्यों होता है, बढ़ते हैं, मतलब कितना बताए, प्रकृति में घटना वाले सभी, मान लीजिए ना एकदम प्रकृति में घटने वाले सभी घटना फिजिक्स, पावर ऑफ फिजिक्स, ठीक है, पावर ऑफ फिजिक्स। आप देखते हैं कि हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री में जाके क्या हेल्प करता है, बायोलॉजी में जाके क्या हेल्प करता है, मानव में जाके क्या हेल्प करता है, समाज में जाके क्या हेल्प करता है। भैया देख ले, फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर साइंस, ठीक है, तो बढ़िया देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, चलिए अब देखते हैं कि विभिन्न विज्ञानों से भौतिकी का क्या संबंध है, ठीक है। देखिए इंग्लिश में भी है फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर साइंस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है, भौतिकी के रसायन शास्त्र से संबंध, ठीक है। देखिए परमाणु के संरचना, एटम संरचना, स्ट्रक्चर, ठीक है, ये मतलब परमाणु जो ऐसे ऐसे होता है यहीं पर बनाते हैं, इसमें नाभिक, इसमें ऐसे मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये सॉरी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ये इसमें इलेक्ट्रॉन कक्षा में। ये कैसे दिखा, किस मशीन से दिखा, और मशीन किससे बना है, फिजिक्स से। जो मशीन होगा ना इसको देखने के लिए, एटम को देखने के लिए, मशीन किससे बना है, फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स से बना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ठीक है। ये और इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में क्या करता है, गति कर रहा है। देखिए कि गति कर रहा है तो ये मोशन किस में आता है, ये मोशन किस में आता है, गति किस में आता है, भैया फिजिक्स में आता है, फिजिक्स में आपको बता देते हैं, ठीक है। ये हो गया,
अब दूसरा देख लेते हैं, भौतिकी का संबंध प्राणी से क्या है, मतलब हम लोग जो प्राणी शास्त्र हैं हम लोग को क्या लाभ देता है। तो देखिए मजा आएगा सुनने में, ठीक है। देखिए मतलब प्राणी शास्त्र जैसे कि हम लोग को क्या लाभ देता है। तो पहला नंबर एक्स किडनी, आपको दिखा देते हैं, मेरी मम्मी बहुत दिन गई थी डॉक्टर कर। देखिए ये जो है वही सीटी स्कैन डीआर एक्स रे, ये किस क्षेत्र में है, प्राणी क्षेत्र में, ठीक है डॉक्टर के लिए। लेकिन इस मशीन बनाया कौन, फिजिक्स बनाया, भौतिकी का दिन है, ठीक है, भौतिकी का दिन है। ये से अल्ट्रासाउंड का मशीन, माइक्रोस्कोप जो कोशिका को जूम करके देखते हैं, नहीं 240-400 जूम, भैया बनाया कौन, फिजिक्स, ठीक है। अब ये तीनों हो गया प्राणी शास्त्र के लिए लाभ वाला। अब देखिए भौतिकी का खगोल शास्त्र से संबंध, मतलब खगोल मतलब ये अंतरिक्ष, सूर्य, जो सूर्य ग्रह ये सब होता है जो पृथ्वी ऊपर में है, वो खगोल शास्त्र। फिजिक्स इन रिलेशन टू एस्ट्रोनॉमी वाई है लास्ट में, ठीक है। देखिए पहला तो दूरबीन से यहां पर हम देख लेते हैं बृहस्पति ग्रह से, दूरबीन से, ठीक है। दूरबीन से ही दूरबीन को हम हर ग्रह के देख लेते हैं, वो कैसे गति कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है। पहले नंबर वो मूव कर रहा है, वो मोशन हुआ, मोशन किसमें आता है, ये फिजिक्स में, ठीक है। हम यहां भी लिखे हैं सूर्य के चारों ओर पृथ्वी गति करता है, जो ये क्या है, गति फिजिक्स में आता है। फिजिक्स देख रहे हैं, फिजिक्स का पावर ऑफ फिजिक्स लिखिए कमेंट में, ठीक है। ये भौतिकी का गणित से संबंध लिखिएगा इंग्लिश में, फिजिक्स इन रिलेशन टू मैथमेटिशियन, ठीक है। देखिए और देखिए भौतिकी का कई सिद्धांत, भौतिकी का आधार बेसी न्यूटन साहब के देखिएगा थ्योरी, कहेगा ये तो फिजिक्स नहीं है, मैथ है। क्या मैथ मतलब चचेरा मचेरा भाई है उसका, फिजिक्स का भाई है मैथ, ठीक है। वो अधिकांश थ्योरी मैथे पर है, मतलब अधिकांश सिद्धांत है भैया, सिद्धांत है डायरेक्ट मैथ पर आधारित, गणित पर आधारित, ठीक है। वास्तव में फिजिक्स का भाषा है गणित, देख रहे हैं वास्तव में फिजिक्स भाषा है गणित, भाषा है गणित, ठीक है। ये मैथ से संबंध हो गया। अब लास्ट ही है भौतिकी का समाज से, हमारे समाज में क्या लाभ देता है भौतिकी। देखिए समाज में तो उतना पता नहीं, लेकिन जो भी होता है महिला लोग घर में वो है, देखिए कहाँ है जी, टीवी का जो आविष्कार फिजिक्स कर दिया है, सास बहू सीरियल देखने में मजा आता है। लेकिन कौन बनाया टीवी के कोई खोज खबर नहीं, लेकिन सास बहू सीरियल देखेंगे, देख रहे हैं। ये कंप्यूटर चलाने वाले युवाओं को भी पता होना चाहिए फिजिक्स का ही देना है ये, ठीक है। टेलीफोन फिजिक्स ही बनाया है, ठीक है। और गाड़ी जो चलता है, गाड़ी जो जल्दी से चल जाते हैं, ट्रेन से, गाड़ी से, कुछ से, ये यातायात के विभिन्न साधन किससे, फिजिक्स से, मतलब भौतिक से। और ऊर्जा का कई स्रोत, कभी जल से बना लेते हैं ऊर्जा, कभी सूर्य से बना लेते हैं, कभी कुछ से बना लेते हैं। स्रोतों को बनाना किसका काम है, फिजिक्स का। पावर ऑफ फिजिक्स देखे कि मतलब अदर साइंस से किस तरह से फिजिक्स रिलेट है, कोरिलेट, हर अदर मतलब सभी विषय सभी से कनेक्ट है। देखिए आपको बता देते हैं, आपको सुनने में आएगा, केमिस्ट्री है ना, विज्ञान का विज्ञान है। अब क्यों कहा जाता है खोजिएगा आप, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में इसी